नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ITI फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी छात्र ITI का कोर्स कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओम का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है। आप सभी को मालूम है ओम का नियम क्या होता है। V बराबर आई आर, ध्यान दीजिएगा। V बराबर आई आर होता है, जहां V जो होता है साथियों आपका वोल्टेज, और I होता है करंट, और R होता है प्रतिरोध। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध सेम। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर मारेंगे। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। क्लियर है साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ए ऑप्शन वोल्ट, बी ऑप्शन ओम, सी ऑप्शन एम्पियर, डी ऑप्शन वाट। और मैं आपको सब कुछ यहाँ पर एक एक करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे वोल्ट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि साथियों ये विभवांतर की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई नहीं है। ओम यहाँ पे साथियों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रतिरोध की इकाई है। और एम्पियर जो यहाँ पर दिया गया है ये विद्युत धारा की एसआई इकाई है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे विद्युत धारा की एसआई इकाई ही पूछा जा रहा है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है वाट, तो ये शक्ति की इकाई है। तो हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक चालक में प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो एक चालक में साथियों जो प्रतिरोध होता है वो जो निर्भर करता है लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। मतलब कि ABC जितने भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन में कहा भी जा रहा है उपयुक्त सभी, इसी कारण हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर है साथियों, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक लाइट बल्ब में कौन सा प्रभाव काम में आता है। ए ऑप्शन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, बी ऑप्शन विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, सी ऑप्शन विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही होगा वो केवल ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। क्योंकि साथियों जो फिलामेंट होता है ये आपका गर्म होता है, और जब गर्म होता है तो ये जो है प्रकाश देता है। और इसी चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक लाइट बल्ब में कौन सा प्रभाव काम में आता है। तो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव काम में आता है। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिए गए चुंबकीय धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो ये चुंबकीय प्रभाव जो होता है ये मोटर में आपको देखने को मिलता है, लाइट बल्ब में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन इसी कारण गलत है। और सी ऑप्शन देंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, तो ये आपका गलत है, क्योंकि जब भी यहाँ पे रासायनिक प्रभाव होता है तो ये आपको सेल या बैटरी में ही देखने को मिलता है, अदर में नहीं देखने को मिलता है। तो सेल बैटरी के लिए पूछा जाता है तब यहाँ पे हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमसे लाइट बल्ब में पूछा जा रहा है तो इसी कारण इसको हम गलत मारेंगे। सही केवल ऑप्शन हमारा बी होगा, मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फ्यूज किस नियम पर काम करता है। ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है चुंबकीय प्रभाव, बी ऑप्शन उष्मीय प्रभाव, सी ऑप्शन रासायनिक प्रभाव, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही हो जाता है साथियों क्वेश्चन में वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है, उष्मीय प्रभाव। अब मैं उष्मीय प्रभाव यहाँ पे क्यों सही मार रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है। देखिए फ्यूज में होता है आपका साथियों एक पतला सा तार होता है, जो कि ये जो तार होता है कॉपर का तार होता है। और ये जो होता है यदि अधिक यहाँ पर धारा इसमें प्रवाहित होता है तो ये गर्म होता है, और जब ज़्यादा यहाँ पे गर्म होता है तो वो पिघल जाता है, जिससे आगे जो होता है ये धारा प्रवाहित नहीं होती है। और जब भी ये आपका ज़्यादा यहाँ पे धारा प्रवाहित होता है उसी समय देखने को मिलता है कि ये गर्म होकर पिघलता है। तो जब यहाँ पे धारा अधिक प्रवाहित होगी तो जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो भी आप काम में चीज़ें ले रहे हैं जैसे कि फैन, कूलर और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो जलने से बच जाती है। तो फ्यूज जो होता है ये आपका उष्मीय प्रभाव पे ही काम करता है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों।
आगे देखते हैं। और बात करें यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव पे कौन काम करता है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है, तो चुंबकीय प्रभाव पे आपका एमसीबी काम करता है। रासायनिक प्रभाव पे आपका बैटरी काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। और उष्मीय प्रभाव पे फ्यूज काम करता है, इसीलिए हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध कम करने के लिए क्या करना चाहिए। किसी चालक का प्रतिरोध यदि कम करना है तो साथियों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो जो प्रतिरोध का क्षेत्रफल है उसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रतिरोध का क्षेत्रफल की ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो साथियों अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब आप क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उस समय जो आपका प्रतिरोध देखने को मिलेगा वो कम देखने को मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बाकी ए ऑप्शन दिया गया लंबाई बढ़ाएं, तो लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध और भी बढ़ता है, कम नहीं होता है, जो कि क्वेश्चन में कम करने के लिए पूछा जा रहा है। और सी ऑप्शन दिया गया तापमान बढ़ाएं, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि तापमान बढ़ाने से जो धातु होता है उन धातुओं में प्रतिरोध बढ़ता है, तो ये आपका बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया प्रतिरोध को बदल दें, तो ये भी आपका गलत है साथियों, ये संभव है। क्लियर है। ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि किसी चालक में विद्युत धारा किसके प्रवाह के कारण होती है। कोई भी चालक है उसमें विद्युत धारा यदि प्रवाहित हो रही है तो उसके पीछे का कारण क्या होता है, जैसे कि ए ऑप्शन प्रोटॉन, बी ऑप्शन न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन और डी ऑप्शन आयन दिया गया है। तो इसमें आपका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप सभी को मालूम है धातु में विद्युत धारा जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से ही होती है। ये आपका सी ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पे प्रोटॉन जो होता है ये तो आपका नाभिक में बंद में रहते हैं, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। न्यूट्रॉन भी गलत है, क्योंकि न्यूट्रॉन आवेशीन होते हैं, तो ये भी आपका गलत है। और नीचे यहाँ पे डी ऑप्शन आयन दिया गया, तो आयन तो एक तरल चालक होता है, इलेक्ट्रोलाइट में होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही होता है केवल ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। जैसे कि ए ऑप्शन आपको जूल देखने को मिलता है, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत दिया गया है, क्योंकि साथियों एसआई इकाई जो होती है छोटी मात्रा के लिए होती है जूल, जो कि ये आपका गलत है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा की यहाँ पे पूछा जा रहा है तो किलोवाट घंटा होता है। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है व्यावसायिक इकाई, जो कि बिजली मोटर में प्रयोग होती है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वाट के बारे में आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया कि ये शक्ति की इकाई है। और यहाँ पे न्यूटन दिया गया है, तो न्यूटन जो होता है ये बल की इकाई होती है। तो हमारा सही ऑप्शन केवल बी ऑप्शन हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है किसी बल्ब की शक्ति 100 वाट है, 1 घंटे में यह कितनी ऊर्जा खपत करेगी। तो 1 घंटे में कितनी ऊर्जा खपत करेगी, देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। जो सूत्र होता है उसके अनुसार भी आप लगा सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप इसमें गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना दिया गया है, 100 वाट दिया गया है, और यहाँ पे सेकेंड से कर दीजिए, तो आप 3600 में गुणा कर दीजिए, 3,60,000 इसका आएगा जूल। और यहाँ पे आपको 3,60,000 जो देखने को मिलता है वो साथियों आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 गुणे आप 3600 कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे पूछ रहा है, तो इसके लिए आप 3600 में गुणा कर दीजिएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डायनोमो किस सिद्धांत पे काम करता है। जैसे कि ए ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो मैंने आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया था, और ये आपका डायनोमो जो है इसी सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के। क्योंकि साथियों डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा होता है, और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होता है। तो यही इसका सिद्धांत पे काम भी होता है, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो ये गलत है, क्योंकि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है ये मोटर में काम आता है, ये सिद्धांत ये आपका डायनेमो में नहीं आता है, तो इसी कारण यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है। बाकी उष्मीय प्रभाव जो है ये बल्ब या हीटर में आपको देखने को मिलता है।
रासायनिक जो प्रभाव है साथियों ये बैटरी में आपको देखने को मिलता है। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।